आज के इस वीडियो में हम लोग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की सहायता से एक टू डू लिस्ट ऐप बनाएंगे। ये ऐप बहुत ही कमाल की होने वाली है और आपकी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट स्किल्स को बहुत अच्छी तरह से ब्रश अप करेगी। इसलिए चलते हैं जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय स्क्रिंटल। स्क्रिंटल एक एप्लीकेशन है जिसका इंस्पिरेशन लेकर मैंने ये टू डू लिस्ट ऐप बनाई है। एक काफ़ी मॉडर्न और पर्सनलाइज सॉल्यूशन की तलाश में अगर आप लोग हैं तो स्क्रिंटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से स्क्रिंटल आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली जाके साइन अप कर लेना है और ये सिंपली एक वाइट बोर्डिंग ऐप है। तो अगर आप लोग एक विजुअल थिंकर हो बिल्कुल मेरी तरह और आप लोग अगर जो सिंपल नोट टेकिंग अपनी प्रोसेस होती है उससे बोर हो चुके हो तो आप लोग विजुअल नोट टेकिंग पर जा सकते हो और इसके लिए आप लोग स्क्रिंटल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक हाइब्रिड नोट टेकिंग ऐप है जिसमें कि आप लोग अपनी विजुअल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए नोट्स ले सकते हो। इसका फेवरेट फीचर जो मुझे लगता है वो है इनफाइनाइट कैनवस। आप लोग को एक पूरा इनफाइनाइट कैनवस मिलता है, डबल क्लिक करके आप लोग नोट्स बना सकते हो। आप लोग इस पर साइन अप कर लेना और मैं जल्दी से अपने अकाउंट से लॉग इन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं लॉगिन करने वाला हूँ वाया गूगल। मैं विंडोज़ ऐप नहीं, मैंने विंडोज़ ऐप डाउनलोड कर ली। आप लोग इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो बाय द वे। मैं अपना यहाँ पर ईमेल जो है वो लिख रहा हूँ और ये एक मैजिक लिंक आप लोग को भेजते हैं ईमेल पर और उससे आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से अपना ईमेल खोलता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक ईमेल इन्होंने मुझे भेजा है। मैं सिंपली लॉगिन टू स्क्रिंटल पर क्लिक करूंगा और मैं स्क्रिंटल पर पहुंच जाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैं लॉगिन हो चुका हूँ स्क्रिंटल पर। अब यहाँ पर मैंने देखो एक बोर्ड बना रखा है और इसमें आप लोग यहाँ पर डबल क्लिक कर कर एक कार्ड बना सकते हैं। जैसे मान लो मुझे एक मीटिंग के बारे में लिखना है, मान लो मुझे मीटिंग विद श्याम के बारे में लिखना है, मेरी श्याम के साथ एक मीटिंग है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग फीचर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक PDF अपलोड कर सकता हूँ, एक कार्ड इंसर्ट कर सकता हूँ और मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ टॉक अबाउट लेट अस से सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ पर टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर के अंदर मैं विद इन और चीज़ें लिख सकता हूँ या फिर मैं कुछ और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा सकता हूँ। तो मान लो मैं यहाँ पर इस यूट्यूब वीडियो का लिंक डालना चाहूँ तो मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ लिंक को और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इस यूट्यूब वीडियो को यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ और विजुअली अपना पूरा जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसको मैं देख सकता हूँ। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने एरोज वगैरह बना दिए और मैं यहाँ पर जो है अपने कार्ड्स को अरेंज कर सकता हूँ। कौन सा कार्ड किससे रिलेटेड है ये मैं यहाँ पर जो है स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो ये जो कैनवस है ना आपका, ये इनफाइनाइट, आप स्क्रॉल करते रहो करते रहो करते रहो, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जितने मन चाहे आप लोग जो है कार्ड्स वगैरह इसमें ऐड करते रहो और ये बिल्कुल इनफाइनाइट कैनवस है। आप लोग यहाँ पर डिफरेंट बोर्ड्स बना सकते हो। एक नया बोर्ड आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। जैसे मान लो मैं पर्सनल वर्क के लिए एक बोर्ड बनाना चाहता हूँ तो मैं पर्सनल वर्क के लिए एक बोर्ड बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर हैरी पर्सनल लिख सकता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ प्रोफेशनल वर्क के लिए मैं एक दूसरा बोर्ड बनाऊँ तो मैं माई बोर्ड्स में जाकर एक और बोर्ड बना सकता हूँ और मैं मान लो उसका नाम हैरी ऑफिस लिख दूँ, हैरी ऑफिस। तो मेरा पर्सनल वर्क और मेरा प्रोफेशनल वर्क जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है स्क्रिंटल का। अब आप लोग को अगर किसी एक इंडिविजुअल बोर्ड पे जाना है या फिर आप लोग को एक इंडिविजुअल कार्ड पे जाना है तो आप यहाँ रिसेंट्स में से नेविगेट कर सकते हो। इसमें आप लोग इमेजेस, PDF, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अपलोड कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से इज द बेस्ट फीचर येट इन एनी नोट टेकिंग ऐप। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस पर साइन अप कर सकते हो और हैरी 50 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा स्क्रिंटल पर। तो इस अमेजिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाली ऐप को जरूर चेकआउट करना। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी टू डूज ऐप में और देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको बनाने वाले हैं। सो गाइस, अब जल्दी से मैं फोल्डर सेट कर देता हूं और उसके बाद हम लोग अपनी टू डू लिस्ट ऐप को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ और इस फोल्डर का नाम मैं टू डू लिस्ट रखने वाला हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ पर टू डू लिस्ट लिखता हूँ और इसको मैं कोड प्लेग्राउंड के अंदर डालूंगा और टू डू लिस्ट वाले फोल्डर को मैं अपने VS कोड में खोलना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर कोड स्पेस डॉट लिखूंगा और ये VS कोड में खुल जाएगा फोल्डर। और अब मैं यहाँ पर जो है एक नया Next.js प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। तो एक नया Next.js प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट नेक्स्ट ऐप का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किस तरह से मैं एक नया Next.js प्रोजेक्ट बनाऊंगा आप लोग को दिखाता हूँ। next.js, मैंने यहाँ पर next.js लिखा और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं डॉक्स में जाऊँगा और एक नया Next.js प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं सिंपली यार्न या फिर npx का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट टाइपस्क्रिप्ट, यहाँ तो मैं ये कर सकता हूँ। अब क्योंकि मैं टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूंगा npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट लेटेस्ट। ठीक है, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो यार मैं एक चीज़ ये करने वाला हूँ कि इसको भेजूंगा डेस्कटॉप 2 पे ताकि मैं ये कर सकूं।
तो मैं यहाँ पर क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट करूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये कह रहा है कि ये पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहते हो, एब्सोल्युटली यस। फिर आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, अगर मैं यहाँ पर डॉट लिख दूँ तो ये इसी फोल्डर में सारी की सारी फाइल्स डाल देगा। फिर इसके बाद टाइपस्क्रिप्ट मैं यूज़ नहीं करना चाहता, टेलविंड यूज़ करना चाहता हूँ, SRC डायरेक्टरी क्या आप यूज़ करना चाहते हैं मैं इसको भी नो कर देता हूँ, एक्सपेरिमेंटल ऐप डायरेक्टरी भी नहीं मैं करना चाहता, और बाकी सारी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने फाइल्स पटक दी हैं। मैंने बस यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम डॉट दिया, जब भी हम अपने प्रोजेक्ट का नाम डॉट देते हैं तो ये सारी फाइल्स यहाँ पर पटक देता है। अब मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा कि अपना सर्वर स्टार्ट करना होगा, दैट्स अबाउट इट। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है सेट हो चुकी हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ और ये सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल होने वाले हैं। टेलविंड CSS, पोस्ट CSS, सब कुछ ये इंस्टॉल करेगा। और यहाँ पर आप देखो ये जो टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, इस बार ये भी पॉपुलेट होकर आती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी बात लगती है Next.js के लेटेस्ट वर्जन में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, yarn dev लिखना है या npm run dev लिखना है। अब देखो npm या yarn में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ही चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं npm वर्सेस yarn के डिस्कशन में अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ yarn dev, मैं yarn यूज़ करूँगा। और मेरा सर्वर चालू हो चुका है लोकलहोस्ट 3000 पर, और ये एक नई Next.js ऐप मुझे खोल कर दे देगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये Next.js का पेज है, एक बेसिक पेज है। अब इसको एडिट आप लोग कर सकते हो, कैसे इसको एडिट कर सकते हो आप लोग, pages/index.js में जाकर, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि pages/index.js जो भी पेज है वो यहाँ पर रेंडर होके आ रहा है। तो जल्दी से मैं क्या करूँगा कि पेजेस की जो index.js वाला पेज है इसको एडिट करना शुरू करूँगा। यहाँ पर टेलविंड CSS यूज़ हो रखी है, तो अगर आप लोग टेलविंड CSS यूज़ करना चाहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। दूसरी बात ये कि यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट्स इनके पास मौजूद हैं, तो अगर आप कोई टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हो ना तो वो कर सकते हो यूज़। उसी के साथ साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का लिंक और इनके ट्यूटोरियल का लिंक, जो कि काफ़ी इंटरैक्टिव है, यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर टाइम को वेस्ट करने वालों में से नहीं हूँ, मुझे बनानी है क्विक टू डू लिस्ट ऐप। तो मैं क्या करूँगा, सब कुछ स्क्रैच से बनाने वाला हूँ, इस पूरे को मिटा दूँगा। और ये पूरा मिटाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक dev.container लिखूँगा और इसके अंदर मान लो मैं कंटेनर लिखता हूँ जस्ट टू चेक कि मेरी ऐप चल रही है कि नहीं। एंड यस, मेरी ऐप चल रही है, इट इज़ वर्किंग फाइन। तो मैंने यहाँ पर सिंपली कंटेनर लिख दिया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। अब आप जैसे कि यहाँ देख रहे हो कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है और ये जो कलर है वाइट है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। _app.js के अंदर ग्लोबल CSS इंक्लूडेड है, जो कि एक सारा काम कर रही थी। मैंने उस ग्लोबल CSS को हटा दिया। अब अगर उस ग्लोबल CSS को आप रखना चाहते हो तो रख लो, और नहीं रखना चाहते हो तो इतना मिटा दो आप, और उसके बाद ग्लोबल CSS इंक्लूड कर लो। कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो टेलविंड CSS के अंदर हमने ये सब लिखा है। एक मिनट, ही क्या हो रहा है, मैंने जैसे ही एक्चुअली क्या है ना, Ctrl+Shift+R मुझे करना पड़ेगा। और मैं देखता हूँ बैकग्राउंड कलर कौन दे रहा है बॉडी में। तो ये बॉडी में बैकग्राउंड कलर ब्लैक कहाँ से आ रहा है, इसको मैं ज़रा गेस्ट विंडो में खोल के देखता हूँ। मैं बस ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है ना, एक्चुअली मुझे अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये जाएगा बैकग्राउंड कलर। जैसे कि आप देख सकते हो अब चला गया है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर इसलिए आ रहा था क्योंकि ये वाली global.css जो है वो लोड रखी थी ऑलरेडी, तो सर्वर रीस्टार्ट करते ही मेरा काम हो गया, ठीक है। तो CSS यहाँ पर मैंने चेंज कर दी है। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, आप फिर अपनी टेलविंड CSS ऐड करते जाने हैं और मुझे चीज़ें दिखती जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर अप्रोच ऐसा यूज़ करूँगा जैसे कि मैं एक बहुत बड़ी ऐप बना रहा हूँ। मॉड्यूलर अप्रोच का इस्तेमाल मैं करूँगा, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ूंगा अपनी ऐप को, और ये हमेशा अच्छा होता है अगर आप लोग एक बड़ी ऐप बना रहे हैं। तो कभी भी किसी भी एप्लीकेशन को मैं बनाता हूँ पर्सनली, तो मेरा टारगेट ये होता है कि मैं उसको कम से कम टाइम में, कम से कम मेहनत के साथ बना सकूँ। आज भी मैं वही काम करने वाला हूँ और आप लोगों को भी मैं वही सिखाना चाहता हूँ कि कम से कम टाइम और कम से कम मेहनत में किसी भी एप्लीकेशन को कैसे बनाया जाता है। इसी प्रिंसिपल पे चलते हुए मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ टेलब्लॉक्स से, और शायद मैंने आप लोगों को मिलवा भी रखा है ऑलरेडी। अगर आप लोग इस चैनल को देखते हैं तो आपको पता होगा टेलब्लॉक्स क्या होता है। यहाँ से मैं उठाने वाला हूँ एक हेडर, तो मैं यहाँ से एक जल्दी से हेडर उठाऊँगा और एक फुटर भी उठाऊँगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जैसे कि मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं एक कंपोनेंट्स नाम से फ़ोल्डर बनाऊँगा, और वो मैं बनाने वाला हूँ बाहर। तो मैं बाहर क्लिक करके एक कंपोनेंट्स नाम से फ़ोल्डर बनाऊँगा और इसके अंदर 2 फाइल्स बनाऊँगा। एक header.js रहेगी, एक footer.js रहेगी। जो header.js रहेगी उसके अंदर मैं RAFCE लिखूँगा,
एंटर मारूंगा और यहाँ डिव के अंदर ये डाल दूंगा। अब आप में से कई लोग सोचोगे कि यार ये डिव लगाने की क्या ज़रूरत है, और आप लोग बिल्कुल सही सोचोगे, हटा भी सकता हूँ मैं चाहूँ तो। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप में से कई लोग ये भी बोलोगे कि यार ये RAFCE आपने लिखा तो आया, मेरे पास ये बहुत शिकायतें आती हैं कि हमने टाइप किया RAFCE तो ड्रॉप डाउन में सजेशन नहीं आई। तो मैं ला देता हूँ सजेशन अभी। तो देखो होता क्या है, RAFCE मैंने लिखा, सजेशन आई। क्यों आई पता है? क्योंकि मैंने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, दिखाता हूँ क्या कौन सी कर रखी है। ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, कमाल की एक्सटेंशन है, मज़े दे जाती है, ठीक है। तो ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये हेडर मैंने हेडर में क्यों डाल दिया यार, फुटर पूरा कट करके फुटर में डालूंगा भाई, फुटर हेडर में थोड़ी ना डालूंगा फुटर। लेकिन यार एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, इसका नाम हेडर है तो मैं राइट क्लिक करके चेंज ऑल अकरेंसेस करता हूँ और यहाँ मैं फुटर करूँगा, उप्स फुटर, ठीक है। तो फुटर हो गया ये, ठीक है बढ़िया। अब मैं हेडर देखना चाहता हूँ, और हेडर देखने के लिए मैं क्या करूँगा, हेडर ये रहा, इसमें से कोई भी मुझे ढंग का हेडर दिखेगा तो मैं उसको अपना लूँगा। ये ठीक है पहला वाला। देखो मैं बस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि क्या चीज़ कैसे करना है, आप लोग को जो सही लगे आप लोग वो करना, आपके क्लाइंट को जो अच्छा लगे वो करना। RAFCE लिख कर एंटर मारूंगा, इसको मैं बैक स्पेस करूंगा और ये हेडर आ गया। अब इसको यूज़ कैसे किया जाए, मैं चाहता हूँ ये हर पेज पर आए, हेडर और फुटर। और Next.js के अंदर _app.js में आप लोग ये काम कर सकते हो। तो सबसे पहले क्योंकि मेरे जो ये एलिमेंट्स हैं, जो कि मेरे कंपोनेंट्स हैं, वो मल्टीपल लाइंस में आने वाले हैं, इसलिए मैं सबसे पहले तो सेफली एक ब्रैकेट लगा लूँगा। वरना अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा ना तो क्या होगा कि सिर्फ रिटर्न के बाद जो लिखा हुआ है कंपोनेंट वो रिटर्न हो जाएगा। तो ब्रैकेट ज़रूर लगा लें एक, ठीक है। कभी भी मल्टी लाइन में लिख रहे हैं कंपोनेंट्स को तो ब्रैकेट ज़रूर लगा लें। अब आप लिखें यहाँ पर हेडर, एंटर मारेंगे इंपोर्ट हो जाएगा, और स्लैश ऐसे आप लिख दें इसको। फिर इसके बाद आप लिखें फुटर, ठीक है, एंटर मारेंगे इंपोर्ट हो जाएगा, और इस तरह से बंद कर लें। और इसको मुझे डालना पड़ेगा एक रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर, ठीक है। तो मैंने हेडर और फुटर ये मैंने यहाँ पर इस तरह से हर पेज पर मैंने दे दिया है। अब कोई भी पेज हम बनाएंगे Next.js में तो ये हेडर और फुटर आने वाला है। देखो कंटेनर बीच में आ गया, हेडर और फुटर आ गया यहाँ पर, देख रहे हो आप लोग। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैक्स विड्थ कंटेनर है, जो कि मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, ये कंटेनर ये सेंटर हो जाए, तो मैं कंटेनर में MX ऑटो दे दूंगा, ठीक है। MX ऑटो, हाँ तो ये सेंटर आ गया, ठीक है। तो क्यों ना हम एक काम करें, यहाँ पर हम dev डॉट कंटेनर लिखें और हम इसके बाद यहाँ पर लिखें MX ऑटो, और ये करने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया सेंटर पे। तो कुछ भी मैं लिखूँगा वो सेंटर पे आ जाएगा। एक चीज़ और की जा सकती है, अगर मैं इसको H फुल दे दूँ तो इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। नहीं हुई, आई डोंट नो वाई। इसको मैंने H फुल दिया तो हाइट 100% क्यों नहीं हुई। मिन हाइट स्क्रीन दूंगा मैं, मिन हाइट स्क्रीन, मैं मिन हाइट स्क्रीन दूंगा, स्क्रीन ये रही मिन हाइट स्क्रीन। तो इससे क्या होगा कि जो मिनिमम हाइट है वो इसकी कम से कम स्क्रीन साइज़ के बराबर रहेगी, जो कि काफ़ी सही है। मतलब मैं चाहता हूँ फुटर नीचे ही रहे, यही चाहता था मैं। अब देखो यार मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ, वो आप कर लेना, ठीक है, वो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट यहाँ पर हम एक टू डू लिस्ट ऐप बनाने वाले हैं। तो टू डू लिस्ट ऐप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपना index.js वाला पेज है उसमें आना होगा। अब यहाँ पर मैंने एक कंटेनर बनाया हुआ है, तो मैं ऑब्वियसली ये कंटेनर नहीं बनाना चाहूँगा अभी, मैं सिंपल एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। और इसमें क्लास देता हूँ my2 मान लो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। my2 मैंने दिया, सेव किया, रीलोड किया, तो कुछ इसमें डाला नहीं है अभी तो इसलिए ऐसे दिखाई दे रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर H1 लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ कि ऐड अ टू डू, ठीक है। मैंने सेव किया और अब आप लोग यहाँ पर देखो, मैं रीलोड करूँगा तो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ एक टू डू। और मैं ये भी चाहूँगा कि लोकल स्टोरेज में सेव हो जाए मेरा टू डू, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं फॉन्ट बोल्ड कर दूँगा और टेक्स्ट 3XL कर दूँगा। ये सारे काम हम कर सकते हैं। ज़्यादा बोल्ड हो गया क्या फॉन्ट सेमी बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और अब आप देखो यहाँ पर, ठीक है, अभी बिल्कुल सही लग रहा है ये, ठीक है। नहीं भी लग रहा है तो चला लो काम, और बोल्ड हटा ही देता हूँ यार, पता नहीं क्यों बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ अभी सही है, ऐड अ टू डू। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा एक फॉर्म आ जाए और हम टू डू ऐड कर पाएँ,
और ये काम भी जो यूआई वाला है मैं करने वाला हूँ tailblocks.cc की सहायता से। तो मैं क्यों ना ये वाला फॉर्म उठा लूँ, क्यों ना मैं ये पूरा ही उठा लूँ कोड और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लूँ। तो मैं ये जो ऐड टू डू वगैरह लिख रहा हूँ, क्यों ना मैं यहाँ पर ही इसको पूरा ऐसे डाल दूँ। इनफैक्ट उस H1 की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो क्यों ना मैं इसको कुछ ऐसे करूँ। और यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं, उसको मैं फिक्स करता हूँ। सबसे पहले तो मैं वर्ड रैप को टॉगल कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है। तो ऐड टू डू, उसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि ये ठीक से दिखे। और देखते हैं ज़रा प्रीव्यू इसका यार कि क्या चीज़ कहाँ पर आ रही है। हाँ, तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और ये एक साइन अप पेज की तरह अच्छा काम करेगा, बट मैं साइन अप नहीं करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंसान ऑलरेडी यहाँ पर आके टू डू अपना ऐड कर दे डायरेक्टली, उसे कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसकी जो विड्थ है ये 1/2 दी हुई है, एक कंटेनर बनाया हुआ है, इसकी कुछ विड्थ दी हुई है। तो इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें हमने विड्थ दी हुई है काफ़ी, तो क्यों ना मैं इसको हटाऊँ, और इसको मैं हटाऊँगा तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली मुझे इसकी विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। ये जो विड्थ यहाँ पर हमने दे रखी है ना, ये विड्थ वाली क्लासेस अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो बस देख रहा हूँ कैसे लगेगा ये। हाँ, काफ़ी सही लग रहा है। मेरे हिसाब से दिस विल वर्क। और ये जो बटन है ना, इसको थोड़ा सा बस मैं छोटा करना चाहूँगा। तो क्यों ना इस बटन में मैं विड्थ दे दूँ, और मैं इसकी जो विड्थ है उसको दे दूँ 1/12। और अगर मैं ऐसा करूँगा तो बटन छोटा हो जाएगा। और मुझे ये ठीक लग रहा है अभी टू डू, ठीक है। तो ये ऐड टू डू है, ऐड टू डू को थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ इसके अंदर, और अब देखता हूँ कैसा लग रहा है। ज़्यादा नीचे ले आया क्या मैं, थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, फिर ज़्यादा ऊपर हो गया, नीचे ले आता हूँ फिर से। यही करते रहते हैं बैठ के। तो मैं इसमें क्लास 1 डालूँगा और मैं इसमें my4 कर दूँगा ताकि ये दूरी बना ले ऊपर नीचे से। क्यों ना MB4 करूँ जब मैं चाहता ही हूँ कि ये बॉटम से दूरी बनाए। तो हाँ, अब ठीक लग रहा है। और इसका कलर भी मैं ब्लैक करना चाहता हूँ, तो मैं इसको टेक्स्ट ग्रे ना करके टेक्स्ट ब्लैक कर दूँगा। हाँ, अब ये डार्क भी हो गया, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो मुझे ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ पर साइन अप लिखा हुआ है ना, मैं वहाँ पर ऐड टू डू कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐड टू डू करूँगा और इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूँगा टू डू टाइटल, और मैं नीचे लिखूँगा टू डू टेक्स्ट, टू डू टेक्स्ट। और मैं चाहूँगा कि ये लोकल स्टोरेज में सेव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड टू डू टेक्स्ट, टू डू टाइटल, और यहाँ पर बटन में मैं लिखूँगा ऐड टू डू, ठीक है, ऐड टू डू, ठीक है। इस तरह से मैं ऐड कर दूँगा टू डू को। हाँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा जो इसकी विड्थ है, मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा मुझे ठीक करना चाहिए। तो कैसे मैं इसकी विड्थ को ठीक करूँगा, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ तो इसकी जो विड्थ है, कहाँ हो तुम विड्थ, इसकी विड्थ कुछ अभी ऐसी दिख रही है। तो मैं अगर इसकी विड्थ को फिट कंटेंट कर दूँ तो मेरे हिसाब से काम हो जाना चाहिए। तो w फिट कंटेंट, w फिट, एंड आई थिंक वी आर गुड नाउ, ठीक है, अब बढ़िया है। तो ऐड टू डू पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, मैं चाहता हूँ टू डू ऐड हो जाए, ठीक है। और ऑब्वियसली आप चाहोगे कि आपकी एप्लीकेशन अच्छी दिखे, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रांडिंग देनी पड़ेगी अपनी ऐप को। जैसे कि मैं यहाँ पर टू डू लिस्ट नाम से दे रहा हूँ, फिर आप यहाँ पर लिख दो होम, फिर लिख दो अबाउट, फिर आप लिखना चाहोगे मे बी कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और एक और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया कॉन्टैक्ट अस, और फोर्थ लिंक को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, और ये बटन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसको मैं हटाऊँगा यहाँ से, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो कुछ भी ऐड कर लेना यार, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है, नहीं है ऐसा, ठीक है। हमारे दिमाग में ये चीज़ रहती है कि यार हमें ऐसा ही बनाना है, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं बनाना है। और क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें, क्यों ना हम ऐसा कर दें, माई टू डूज़, और यहाँ पर मैं कर दूँ ऐड टू डू, या फिर मैं होम पेज पे जाकर तो ऐड कर ही सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर माई टू डूज़ करूँगा तो मुझे एक मेरा टू डूज़ दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर जल्दी से करूँगा जो कि मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। मैं नेक्स्ट जेएस का लिंक यूज़ करूँगा, तो आप देखो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। और ये नेक्स्ट जेएस का जो लिंक टैग होता है ना, ये काफ़ी लिंक कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट कहूँगा, टैग नहीं कहूँगा, लिंक कंपोनेंट काफ़ी बढ़िया होता है, इसको href देना पड़ता है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबको दे देता हूँ href इज़ इक्वल टू स्लैश, तो ये होम पेज पर लेकर जाएगा। और ऑटोमेटिकली आप देखो हाथ बन के आने लगा, मैं जैसे ही इस पर एरो लेकर जा रहा हूँ हाथ बन के आने लगा। और मैं बस एक चीज़ यहाँ पर एक पेज बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, बाकी आप लोग खुद बना लेना। टू डूज़,
नेक्स्ट जेएस में फाइल बेस्ड रूटिंग होती है जो कि एक बड़ा कमाल का फीचर है। यानी कि अगर मैं पेजेस में todos.js नाम से एक फाइल बनाऊं तो इस फाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है एक पेज बनाने के लिए। तो अब मैं माई टू डूज पर क्लिक करूंगा तो देखो ये स्लैश टू डूज पर गया और ये वाला पेज खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मेरे टू डूज मुझे देखने को मिले। तो एक काम करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर कोई टैबुलर डेटा है क्या, यहाँ पे कोई टैबुलर डेटा है क्या। हाउ अबाउट दिस, अगर हम इस तरह से अपनी टू डूज दिखाएं तो कितना अच्छा लगेगा। बट मैं इसको अभी थोड़ा होल्ड पे रखता हूँ, मैं देखता हूँ शायद मुझे कोई और तरीका मिल जाए अपने टू डूज को दिखाने का। ये तरीका भी अच्छा है अपने टू डूज को दिखाने का वैसे। और मैं नीचे आ रहा हूँ और यहाँ पर तो फुटर है, यहाँ पर गैलरी है, यहाँ पर गैलरी है, ठीक है। कोई अभी मुझे उतना अच्छा दिखा नहीं। हाँ ये एक मुझे थोड़ा सही लग रहा है, बट अगेन मैं क्यों ना टैबुलर फॉर्म में दिखाऊँ अपने टू डूज़ को। तो मैं अपने टू डूज़ को टैबुलर फॉर्म में भी दिखा सकता हूँ, बट लेट्स नॉट शो इट इन टैबुलर फॉर्म। मास्टर क्लीन्स ये तो यार चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ मुझे लग रहा है। मैं क्यों ना यूआई के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए काम पे फोकस करूँ और कुछ भी एक रैंडम सा उठा लूँ। क्यों ना ये मैं ये पेज मैं यूज़ करूँ। आई थिंक मुझे मिल गया पेज जो मैं ढूंढ रहा था और वो ये पेज है। और मैं जल्दी से यहाँ पर एक तो स्क्रीन कास्ट मोड को और एक वर्ड रैप को ऑन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ एरर्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, इमेज टैग को मुझे क्लोज करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट जेएस में आपको करना पड़ता है, ठीक है। और कहीं पर है क्या एरर, और तो कहीं पर नहीं दिख रहा एरर। यहाँ पर है क्या, हाँ यहाँ पर है। तो इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ एक ही देखो रेड रेड दिख रहा है, यहाँ पर कहीं एरर है। यहाँ पर क्या एरर है भाई, अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। तो ये रिटर्न हो रहा है ये सेक्शन, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। क्या दिक्कत आ रही है भाई साहब, सेक्शन ये क्या दिक्कत आ रही है पता नहीं यार, कहीं ना कहीं। ओके तो ये इमेज टैग है, ये क्लोज नहीं था, अब ये पेज चल जाएगा। तो अब अभी मैं आपको दिखाऊँ तो ये पेज ऐसा दिख रहा है। योर टू डूज लिखता हूँ और टीम की जगह, और मैं यहाँ पर लिखूँगा योर टू डूज, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा योर टू डूज विल शो अप हेयर, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा योर टू डूज विल शो अप हेयर। तो मैं यहाँ पर आप देखो योर टू डूज विल शो अप हेयर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पर थोड़ा और बड़ा टेक्स्ट भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इमेजेस भी अलग अलग तरह की लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, रैंडम इमेज। तो मैं एक काम करूँगा कि देखता हूँ यार कि ये काम करती है कि नहीं। टू गेट अ स्क्वायर इमेज जस्ट एट, एक मिनट इसको मैं ज़रा ट्राई करता हूँ, शायद ये मुझे कुछ देती जनरेट करके, कुछ ढंग का जनरेट करके। ढंग का इज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यार जनरेट करके तो बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ अभी ठीक है, अभी यहाँ पर ये मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस दे रहा है, बट मुझे थोड़ी और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए थी। ग्रे स्केल, अगर मुझे किसी चीज़ से रिलेटेड चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वो आई थिंक लिख सकता हूँ इमेज डिटेल्स स्लैश ID। ओके तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कोई प्रॉम्प्ट डाल सकता हूँ कि जैसे अगर मुझे नेचर की इमेज चाहिए तो मैं नेचर लिख दूँ। इसको ज़रा 2000-3000 करके देखता हूँ, शायद थोड़ी क्लियर इमेज आए। मुझे बस ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि इमेज क्लियर नहीं है। हाँ अभी क्लियर आ रही है इमेज, काफ़ी सही है, बढ़िया। तो 2000-3000 कर दिया, बहुत बड़ी रेजोल्यूशन की इमेज है ये, मुझे मालूम है। तो जल्दी जल्दी इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। सिंपल कॉपी पेस्ट ही है यार, बहुत सिंपल कॉपी पेस्ट है। तो मैं यहाँ पर जो जो डमी इमेज वाले लिंक्स हैं ना उन सबको रिप्लेस कर रहा हूँ बेसिकली, कुछ ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैं कर भी नहीं रहा हूँ, इनफैक्ट अभी बताऊँगा क्यों नहीं किया मैंने। तो यहाँ पर देखो 2 इमेजेस आ गए, ठीक है, और ये सेम इमेजेस ही आ रहे हैं हर बार। ओके तो ये सेम इमेजेस ही आ रहे हैं। क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं बताता हूँ कैसे करूँगा चेंज। देखो मैंने ना 1 से बढ़ा दिया इसको और 1 से बढ़ा दूंगा मैं इसको, तो ये 2 अलग अलग लिंक्स बन जाएंगे। आई गेस नेक्स्ट जेएस के लिए सेम लिंक्स हो जा रहे हैं इसलिए सेम इमेज दे रहा है। मेरे हिसाब से ये चीज़ थोड़ा काम कर सकती है। हाँ देखो इस बार इसने अलग अलग हमको इमेजेस दिए हैं और मुझे पता है कि रेजोल्यूशन मैंने बहुत हाई दे रखा है, बट अगेन तो योर टू डूज़ विल शो अप हेयर लिखा हुआ है। तो हाँ ठीक है, सारे टू डूज़ हमको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये करने के बाद मैं सिर्फ एक कार्ड यहाँ पे रखूँगा, एक्चुअली यू नो व्हाट, एक कार्ड रखूँगा क्योंकि इतने ज़्यादा कार्ड्स मैं
फॉर लूप से लाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक कार्ड यहाँ पे रखूँगा और बाकी जितने भी कार्ड्स हैं वो लूप से आएंगे मेरे, ठीक है। तो चलो यार ये काम तो बात करा, पहले यहाँ पर इस फॉर्म को फंक्शनल बनाते हैं। तो मैं index.js में आकर कुछ फंक्शंस यहाँ पर बनाना चाहूँगा। तो मैं एक ऐड टू डू बनाऊँगा ANFN मतलब एरो फंक्शन, और ये कुछ नहीं देगा यहाँ पर, सिंपली इससे टू डू ऐड होगा। तो मैं एक काम करूँगा कि ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऐड टू डू, यहाँ पर मैं ऐड टू डू कर दूंगा, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर दो स्टेट्स बनाऊंगा, इनफैक्ट एक ही स्टेट बनाऊंगा, यूज स्टेट स्निपेट, और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ टू डू सेट टू डू इज इक्वल टू यूज स्टेट, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनफैक्ट एक एम्प्टी एरे, ठीक है। तो ये टू डूज सेट टू डूज इज इक्वल टू यूज स्टेट, और मैंने इनफैक्ट टू डू करता हूँ, टू डूज भी नहीं, एक रहेगा टू डू ये, और ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, इस तरह से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक तो टाइटल डाल दूंगा एम्प्टी और एक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा एम्प्टी। और यहाँ पर मुझे सिंपली क्या करना है कि जो टू डू टाइटल है इसकी वैल्यू होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू, टू डू डॉट टाइटल, और इसमें टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर दूंगा। इसकी जो आईडी होगी, सॉरी वैल्यू होगी, वो क्या होगी, टू डू डॉट टेक्स्ट, ठीक है। टाइटल और टेक्स्ट दिया ना, नहीं DESC दिया है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अब ये कह रहा है यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, तो हम सिंपली यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट से। और अभी देखो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा है, और उसका रीज़न ये है कि मुझे एक ऑन चेंज बनाना पड़ेगा। तो मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, एक ऑन चेंज नाम का ANFN बनाना है, और मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार देखो क्या करो, सेट टू डू कर दो, और अगर इनफैक्ट एक काम करता हूँ मैं, सेट टू डू कर रहा हूँ, क्या मैं कहूँगा टू डू, एक मिनट, मैं कहूँगा टू डू ऑब्जेक्ट को लो, और इसमें e.target.name को सेट कर दो टू e.target.value, ठीक है। एक मिनट में देख रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, ये क्या दिक्कत आ रही है, ये कह रहा है कॉमा एक्सपेक्टेड, ओके। तो मैंने यहाँ पर इसको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक नया ऑब्जेक्ट ले लो, टू डू के सारे कंटेंट इसमें रहेंगे, और e.target.name की वैल्यू e.target.value रहेगी, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक दिख रहा है मुझे, बस एक चीज़ को छोड़ के, कि यहाँ पर जो नेम इज इक्वल टू है ना, नेम इज इक्वल टू यहाँ पर DESC करूँगा, और ऊपर टाइटल करूँगा, और यहाँ पर सब चीज़ जो ईमेल लिखी हुई है ना उसको मैं DESC करने वाला हूँ, क्योंकि ये तो मैंने टेम्पलेट उठाई है ना टेल ब्लॉक से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये फुल नेम जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी चेंज वाला करेंसेस करूँगा, और यहाँ पर मैं टाइटल करने वाला हूँ, तो नेम इज इक्वल टू टाइटल और DESC मैंने कर दिया। अब मैं ऑन चेंज इज इक्वल टू ऑन चेंज करूँगा, यहाँ पर मैं कहूँगा ऑन चेंज इज इक्वल टू ऑन चेंज, ठीक है। और इसको मैं ऐसे करूँगा जैसे कि आप देख रहे हो, और मेरे हिसाब से दिस शुड वर्क नाउ, हाँ दिस इज़ वर्किंग नाउ, अमेजिंग। और एक चीज़ और करके देख लेता हूँ, यहाँ पर console.log टू डू भी कर लेता हूँ, ताकि मुझे कंसोल में दिखे टू डू कैसा दिख रहा है। तो जैसे जैसे मैं टाइप करूँगा मुझे टू डू भी दिखता जाएगा। मैं रीलोड कर लेता हूँ पेज को दोबारा से, और इन सब एरर्स को मैं ठीक करना भी थोड़ी देर में बताऊँगा। इनफैक्ट वो वार्निंग से एरर्स हैं भी नहीं। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया, देखो टाइटल चेंज हो रहा है, यहाँ पर टाइप किया डिस्क्रिप्शन चेंज हो रहा है, तो मेरा टू डू तो बन रहा है। अब मैंने सिंपली करना क्या है कि लोकल स्टोरेज के अंदर मैं कहूँगा कि लेट टू डूज इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टू डूज। तो मैं टू डूज नाम से जो स्ट्रिंग है उसको लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इफ टू डूज उप्स ये पाइथन नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट है। इफ टू डूज, मैं टू डूज को पार्स करूँगा, तो मैं कहूँगा टू डूज जेसन इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स टू डूज, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट फॉर्म में मुझे टू डूज मिल जाएंगे। और मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि टू डूज जेसन डॉट पुश टू डू,
और इसके बाद लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई टू डूज जेसन, ठीक है। और अगर टू डूज नहीं है, एल्स अगर टू डूज मौजूद है, तब मैं क्या कर रहा हूँ, टू डूज को उठाकर एक और एंट्री ऐड कर दे रहा हूँ उसमें। अगर टू डूज मौजूद नहीं है, तब मैं क्या कर रहा हूँ, तब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एक टू डूज ऐड कर दो, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कर दो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और मैं कहूँगा टू डू। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, ठीक है, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। मे बी मैंने कोई एरर किया हो, गलती की हो, देख लेंगे। तो अभी एप्लीकेशन में मैं लोकल स्टोरेज में जाऊँ तो कुछ भी नहीं है। मान लो मैंने टू डू टाइटल 1 दिया, टू डू टेक्स्ट 2 दिया, ऐड टू डू किया, और ये कह रहा है कि भाई फेल टू एग्जीक्यूट सेट आइटम ऑन स्टोरेज, 2 आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बट ओनली 1 प्रेजेंट। ओके, तो जो सेट आइटम होता है उसको 2 चीज़ें हमें देनी होती हैं। एक तो क्या चीज़ आप सेट करना चाहते हो, तो मैं करना चाहता हूँ टू डूज को सेट। आई होप आई एम राइट। हाँ, तो पहला की होता है, दूसरा वैल्यू होता है, ठीक है। तो मैंने की दिया ही नहीं था, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज में जाऊंगा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हो। सिंपल ये ऑल सपोर्ट्स कैश करके कुछ है। बट मान लो मैं यहाँ पर 1 और 2 करके ऐड टू डू करता हूँ, तो देखो यहाँ पर टू डूज आ गए और एक एरे बन गया जिसमें टाइटल 1 है, DSC2 है। अब अगर मान लो मैं 1 1 2 2 करके कुछ ऐड करता हूँ तो एक एरर आया, और ये क्या एरर है, टू डूज जेसन इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो मुझे यहाँ पर लेट लिखना पड़ेगा, लेट टू डूज जेसन इज इक्वल टू, एंड आई गेस नाउ इफ आई डू दिस, तो ये यहाँ पर एक और टू डू ऐड हो गया, एंड आई कैन कीप ऑन डूइंग दिस। देख रहे हो आप लोग, ये सारे एक एक करके ऐड होते जा रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ गो टू शॉप, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ओके नाउ अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू गो टू दी शॉप, और ऐड टू डू, और ये देखो ये ऐड हो गया। तो जितने मन चाहे टू डूज आप ऐड कर सकते हो इसमें। अब आइडियली हम ये चाहेंगे कि जो सेम टाइटल के टू डूज हैं वो कोई भी ना बना पाए, ठीक है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि जब भी हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम यहाँ पर पुश कर रहे हैं, हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये वाला जो टाइटल है ये ऑलरेडी टू डूज में है मौजूद कि नहीं मौजूद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि टू डूज को सर्च कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टू डूज डॉट फिल्टर, ठीक है, और मैं टू डूज जेसन डॉट फिल्टर करूँगा, टू डूज जेसन डॉट फिल्टर। और फिल्टर के अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रेडिकेट डालते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर जो कंडीशन है वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से डाल सकता हूँ कि वैल्यू, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिटर्न वैल्यू डॉट टाइटल इज़ नॉट इक्वल्स टू, और यहाँ पर जो हमारा टू डू डॉट टाइटल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ इस तरह का काम करें, यानी कि हम कहें कि जो वैल्यू डॉट टाइटल है वो टू डू डॉट टाइटल के बराबर हो जाए, और अगर ये हमको कोई टू डू देता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सही से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास A इज़ इक्वल टू 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो है A1 B2, और फिर इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट है A4 B मान लो 6 या 5, ठीक है। और ये करने के बाद मैं इनफैक्ट मैं इसको DA नाम से देता हूँ, और मैं कहूँ अगर DA डॉट फिल्टर, और मैं कहूँ E, और मैं कहूँ E डॉट A इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँ तो ये मुझे एक एरे देगा, और इसके अंदर जहाँ A1 है वो मुझे दे देगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो टू डूज दे दो जिसमें वैल्यू डॉट टाइटल इज इक्वल टू ये। अगर इसकी लेंथ 1 हुई तो मैं कहूँगा डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर टू डू ऑलरेडी है इफ़ ये, तो मैं क्या करूँगा, तब मैं यहाँ पर टू डू को ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक अलर्ट दिखाऊँगा, और मैं कहूँगा टू डू ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं टू डू को ऐड कर दूँगा। तो अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर रीलोड करूँ अभी इसको, और मान लो मैं 1 1 को ऐड करने की कोशिश करूँ, तो ये कह रहा है टू डू ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेकिन अगर मैं 1 3 3 डालने की कोशिश करूँ तो टू डू ऐड हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, ऐड करने पर भी एक अलर्ट दिखा देता हूँ, और मैं कहूँगा टू डू हैज़ बीन एडेड, ठीक है। टू डू हैज़ बीन एडेड, ठीक है। टू डू विद दिस टाइटल
ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैंने कह दिया टू डू विद दिस टाइटल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसको मैं अभी रीलोड करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, और मान लो मैं यहाँ पर गो टू शॉप लिखूँ, मान लो मैं यहाँ पर गो टू शॉप लिखूँ, मैंने गो टू शॉप नहीं लिखा एक्चुअली, ये ऐड हो जाना चाहिए, हो गया ऐड। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा ऐड करने की कोशिश करूँ तो ये कह रहा है टू डू विद दिस टाइटल ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी हम टू डू को ऐड कर रहे हैं तो हम सेट टू डू कर देंगे एक मतलब एक तरह से रीसेट कर देंगे टू डू को, उप्स, सेट टू डू, और हम रीसेट कर देंगे टू डूज़ को। तो यानी कि अगर मैंने कुछ ऐड टू डू किया, ओके किया, तो ये गायब हो जाना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं। मान लो मैंने कुछ भी लिखा, ये कह रहा है टू डू हैज़ बीन एडेड, ओके करूँगा, ये गायब हो गया, देख रहे हो आप, और ये टू डू मेरा जो है यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हम लोग टू डूज़ को ऐड कर सकते हैं। अब मैं माई टू डूज़ में जाऊँगा तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मेरे सारे टू डूज़ मुझे देखने को मिले, ठीक है। अब मैं कैसे दिखाऊंगा यहाँ पर टू डूज़ अपने सारे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टू डूज़ डॉट JS में जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा, कहाँ गया वो कार्ड, ये कार्ड है शायद, नहीं ये है कार्ड, P4 वाला कार्ड था, हाँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डूज़ डॉट मैप, और मैं यहाँ पर लिखूँगा आइटम, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस तरह से, रिटर्न दिस, रिटर्न व्हाट, रिटर्न दिस डेव, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ रिटर्न दिस डेव। अब टू डूज़ क्या है, आइटम क्या है, मैं बताता हूँ क्या है टू डूज़ और क्या है आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कॉन्स्ट टू डूज़ इज इक्वल टू, और अभी मैं एक चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सी अपने काम को आसान बनाने वाली चीज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये कह रहा है कि फेल टू कंपाइल, मैं एक काम करता हूँ टू डूज़ इज इक्वल टू एम्प्टी कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंपली जो एप्लीकेशन के अंदर जो टू डूज़ आ रहे हैं ना, ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, जस्ट अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये जो टू डूज़ थे इसको हार्ड कोड कर दिया अभी के लिए, बाद में मैं उठा लूँगा लोकल स्टोरेज से, टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप लोग देखो कि हर एलिमेंट के लिए एक एक टू डू इसने यहाँ पर बना दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आइटम डॉट टाइटल लिखूँगा सबसे पहले तो, और यहाँ पर आइटम डॉट DESC लिखूँगा, आइटम डॉट DESC, और आइटम डॉट DESC लिखने के बाद आप देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, देखो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये UI डेवलपर लिखा हुआ, इसको हटा देता हूँ, कोई पॉइंट नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ एक्शंस दे दूँगा, जैसे डिलीट की SVG फॉर डिलीट, तो मैं डिलीट की यार SVG खोज रहा हूँ, शायद मुझे मिल जाए, मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी SVG कोड, ठीक है। अब यहाँ पर ये मुझसे पैसे मांग रहा है, शायद कॉपी हो गया क्या SVG कोड, नहीं हुआ, मुझे लगा हो गया। डाउनलोड SVG, डाउनलोड, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, SVG को खोल लेता हूँ, व्यू पेज सोर्स करता हूँ, यहाँ पर देखो ये SVG आ जाएगी, तो मैं कंट्रोल A कंट्रोल C करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक टू डू को डिलीट करने का ऑप्शन भी दे रहा हूँ। अब आप लोग चाहो अगर तो एक टू डू को ऐड करने का, सॉरी एडिट करने का ऑप्शन भी दे सकते हो, ठीक है, मैं नहीं दे रहा हूँ लेकिन, ठीक है। और वो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत सिंपल रहेगी, मैंने यहाँ पर डिलीट बटन बनाया है, डिलीट पर कोई भी इंसान क्लिक करेगा तो ये टू डू डिलीट हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ जो आप बनाना चाहोगे वो होगी पेंसिल, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें आके एडिट 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 एडिट, और एक एडिट की पेंसिल, डाउनलोड करूँगा इसकी भी SVG, और इसका भी कोड। SVG का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप लोग कोड को कॉपी कर सकते हो और कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ लिख दूँगा, ठीक है, और ये हटा दूँगा, सेव करूँगा, और आप लोग देखो यहाँ पर एक पेंसिल आ गई और एक ये आ गया। ऑब्वियसली इसकी हाइट विड्थ को थोड़ा सा हम लोग ठीक करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पर ML2 क्लास लगी हुई है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ML2 क्लास लगी हुई है, टेक्स्ट ग्रे 500,
तो मैं बस ये चाहता हूँ कि यार जैसे एस का जो विड्थ है उसको मैं 30 पिक्सल्स है ना, तो इसको मैं 10x10 बना देता हूँ दोनों को। मुझे पता है थोड़ा छोटा हो जाएगा। लेट्स सी कितना छोटा होगा। अगर होगा भी ना बड़ा कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है। तो देखो ये काफ़ी छोटा हो गया, काफ़ी छोटा हो गया यार। 20x20 तो बनता है मल्टीपल कर्सर्स का प्रयोग करते हुए। 20x20, हाँ 20x20 ठीक है यार, 20x20 लुक्स गुड। और यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस हैं वो आ रहे हैं, और इमेजेस को भी अलग अलग करने की एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो इसकी SRC है उसमें लिखूँगा क्वेश्चन मार्क, और मैं लिखूँगा a इज़ इक्वल टू, और क्या लिखूँ यहाँ पर, क्या लिखूँ, आइटम लिख देता हूँ, ठीक है। a इज़ इक्वल टू आइटम डॉट DESC लिख देता हूँ, आइटम डॉट टाइटल लिख देता हूँ, आइटम डॉट टाइटल, और यहाँ पर लिखूँगा डॉलर, और यहाँ पर इसको बना दूँगा एक टेम्पलेट लिटरल, यानी कि बैकटिक्स लगाकर बना दूँगा इसको। और हाँ इसको जावास्क्रिप्ट। अब देखता हूँ इमेजेस अलग अलग आती हैं कि नहीं। एक गिवन टाइटल के लिए अलग अलग इमेजेस आएंगी। अब देखो जैसे टाइटल बदला इमेज बदली, देख लो एक रैंडम इमेज दिखा रहा है हर टाइटल के लिए, हर टाइटल के लिए एक रैंडम इमेज। एंड ऑब्वियसली यार मेरे हिसाब से वो काफ़ी स्लो कर रहा है चीज़ों को। तो ये 200/300 थी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ बस, ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ, 3 2 6 हो जाएगा ये, ठीक है। 600/3 3 900। हाँ ये अभी ठीक है यार, मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा इसका रेजोल्यूशन कर दिया था। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि डिलीट पर कोई भी क्लिक करे तो डिलीट हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक तो इसमें क्लास ऐड करूँगा कर्सर पॉइंटर, और मैं यहाँ पर ऑन क्लिक इज इक्वल टू डिलीट टू डू कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर भी कर्सर पॉइंटर, और ऑन क्लिक इज इक्वल टू एडिट टू डू, ठीक है। तो डिलीट टू डू और एडिट टू डू दोनों फंक्शन हमें भी बनाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा डिलीट कॉन्स्ट डिलीट टू डू इज इक्वल टू ANFN, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डिलीट कर देंगे टू डू विद दैट गिवन टाइटल। तो मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, और मैं ये कहूँगा कि भाई साहब आप डिलीट तो करें टू डू, लेकिन आप कौन सा टू डू डिलीट करेंगे, आप टू डू डिलीट करें विद अ गिवन ID, ठीक है, विद अ गिवन ID। क्या ID होगी वो ID होगी आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। बट यहाँ पर जब मैं इस फंक्शन को पास कर रहा हूँ आइटम डॉट टाइटल, तभी पास क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं इसको एज अ वेरिएबल कैसे पास करूँ। तो मैंने ऑन क्लिक इज इक्वल टू एक फंक्शन लिखा, मैंने कहा डिलीट टू डू, और मुझे आइटम डॉट टाइटल स्ट्रिंग चाहिए थी। तो मेरे हिसाब से मुझे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आइटम डॉट टाइटल लिखूँगा तो काम हो जाएगा। हाँ आइटम डॉट टाइटल। अब मैंने यहाँ पर सिंपली क्या करना है, टाइटल लिखना है। मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट टू डूज इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डूज डॉट फिल्टर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू टू डूज इज इक्वल टू डूज डॉट फिल्टर, और मैं यहाँ पर एक फंक्शन दूंगा, और मैं कहूँगा आइटम रिटर्न आइटम डॉट टाइटल इज नॉट इक्वल टू टाइटल, ठीक है। और मैं कर दूंगा यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टू डूज, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई न्यू टू डूज, ठीक है। और सेट टू डूज कर दूंगा न्यू टू डूज, तो वो डिलीट हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एक यूज़ इफेक्ट स्निपेट यूज़ करना है, और यूज़ इफेक्ट स्निपेट में हमें क्या करना है कि इसको एक बार रन करना है, और हमें यहाँ पर लिखना है कि एक मिनट, यूज स्टेट स्निपेट भी यूज़ करता हूँ, यूज स्टेट स्निपेट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डूज सेट टू डूज इज इक्वल टू एक एम्प्टी एरे, ठीक है। इनिशियली एक एम्प्टी एरे रहेंगे टू डूज, और इसके बाद मैं इसको पॉपुलेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट टू डूज इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टू डूज, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट टू डूज जेसन डॉट पार्स टू डूज, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं कर रहा हूँ, सेट टू डूज जेसन डॉट पार्स टू डूज।
और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और मेरे हिसाब से सब कुछ चल जाना चाहिए। रीलोड करके देखता हूँ, यूज स्टेटस नॉट डिफाइंड। बड़े अजीब से एरर आते हैं यार, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया करो ना यार, रिएक्ट तुम क्यों करती हो ऐसा मेरे साथ। एडिट टू डू इज़ नॉट डिफाइंड, एक फालतू फंक्शन बना देता हूँ एडिट टू डू के नाम से, क्योंकि मैं उसको कंप्लीट तो करने वाला नहीं हूँ। ये आपका होमवर्क रहेगा बाय द वे दोस्तों, और बिल्कुल ये मत कहना कि मैंने क्यों नहीं बनाया ये फंक्शन, ठीक है। ये कोई नहीं लिखेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बता रखा है यहाँ पर। तो देखो डिलीट टू डू मैंने किया, डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। तो इस टाइटल के सारे डिलीट हो गए। अब देखो ये मैंने डिलीट किया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। अब देखो योर टू डूज विल शो अप हेयर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि मैं होम पर आकर कोई टू डू ऐड कर सकता हूँ। मान लो मैंने लिखा गो टू दी मार्केट, प्लीज़ गो टू दी मार्केट एंड बाय सम fruits. Add to do. Okay, to do has been added. Let's see. Go to the market, please go to the market and buy some fruits. Edit पर क्लिक करके कुछ ऐसा होना चाहिए कि मे बी एक ड्रॉप डाउन दिखाओ आप, मे बी आप एक दूसरे पेज पर ले जाओ जो कि एडिट करेगा इसको। एक नई टैब में एक एडिट टू डू पेज बना दो, कुछ भी करो, बट आई थिंक द बॉल इज़ इन योर कोर्ट नाउ। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी एक टू डू लिस्ट आप मैंने आप लोगों को बना कर दिखाई है Next.js का इस्तेमाल करके। डिलीट आप कर सकते हो यहाँ से, और इस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो। और हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि यार ये टेक्स्ट तभी दिखे जब हमारे टू डूज एम्प्टी हो, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इफ़ टू डूज डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 एंड का मतलब एंड का मतलब कि ये तभी दिखाओ जब टू डूज डॉट लेंथ 0 हो, तभी दिखाओ। और मान लो मैं लिखता हूँ मार्केट और मैंने ऐड टू डू किया, ओके माई टू डूज। अभी देखो मार्केट वो चीज़ नहीं दिख रही है। और मैं ये और टू डूज का टेक्स्ट थोड़ा साइज़ थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ। तो ये टेक्स्ट 2 XL है ना, इसको मैं 4 XL कर सकता हूँ, तो ये काफ़ी बड़ा दिखेगा फिर। हाँ देखो इतना बड़ा दिख रहा है अभी, ये काफ़ी सही दिख रहा है UI हमारा, ठीक है। तो मैं इसको अगर डिलीट कर दूंगा यहाँ से, तो ये देखो योर टू डूज विल शो अप हियर, प्लीज़ ऐड अ टू डू बाय गोइंग टू दी होम पेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कह दिया कि एक टू डू ऐड कर लो, यहाँ दिखेगा। तो मैंने मान लो यहाँ पर TT करके ऐड कर लिया टू डू। अब मैं माई टू डूज़ में जाऊँ तो ये TT करके टू डू ऐड हो गया। अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ। एडिट करना चाहता हूँ अगर मैं, तो सिंपली मैं एडिट पर क्लिक कर सकता हूँ। इसका मैंने अभी तक फंक्शन बनाया नहीं है। डिलीट पर मैं क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब एडिट कैसे बनाया जा सकता है, एडिट कैसे बनाया जा सकता है, आप सिंपली यहाँ पर एडिट टू डू कर दो, एक edit.js बना दो। अब एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये पेज मैंने अभी पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं किया है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको होस्ट कर दो और कोई भी आके आपके टू डूज़ एडिट करके जा रहा है। इनफैक्ट कोई भी आपके टू डूज़ एडिट कर भी नहीं सकता, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपके लोकल स्टोरेज पे सेव्ड है, ये कहीं सर्वर पे सेव्ड नहीं है। तो कोई अगर विजिट भी कर लेता है ना इस एडिट को, तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप समझ रहे हो कि जो पेज है वो सिंपली आपके लोकल होस्ट के टू डूज़ को चेंज कर सकता है, आपके ब्राउज़र के टू डूज़ को चेंज कर सकता है, आपके लोकल डेटा को चेंज कर रहा है। कहीं सर्वर किसी डेटाबेस से कनेक्ट हमने नहीं किया है, ठीक है। तो ये edit.js नाम से जो है हमने एक पेज बनाया है, इसका नाम एडिट रखेंगे। और एडिट रखने के बाद यहाँ पर आप एक फॉर्म दे सकते हो, बिल्कुल इसकी तरह जैसे ये बना हुआ है बिल्कुल वैसे दे सकते हो। और यहाँ लिखा है ऐड टू डू, आप वहाँ पर लिख देना एडिट टू डू, ठीक है। तो मैं आप लोगों को डायनामिक रूट्स के बारे में बताता हूँ Next.js के। डायनामिक रूट्स Next.js। डायनामिक रूट्स में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने इस तरह से एक पेज बनाया, ठीक है। आपने बनाया पेजेस पोस्ट pid.js। जैसे इस केस में मैं एक काम करता हूँ, एडिट को एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। मैं यहाँ पर एडिट नाम से एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और इसके अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा और मैं लिखूँगा लेट अस से title.js, ठीक है, title.js। तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा हूँ आप समझने की कोशिश करना। मैं ये edit.js को डिलीट करूँगा, यहाँ से edit.js को करूँगा, एडिट को नहीं करूँगा। मूव टू ट्रैश, यस। तो title.js के अंदर यहाँ पर एक एडिट पेज मैंने बनाया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। एक तो मैं यूज़ राउटर को कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर राउटर यूज़ किया और मुझे यहाँ पर जो है ये मिलने वाली है, जो मेरी आईडी है वो मिलने वाली है। इनफैक्ट मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ टाइटल, जो भी टाइटल होगा वो मुझे मिल जाएगा, बट मुझे ये चलाना पड़ेगा। राउटर इज़ इक्वल टू यूज़ राउटर
और इसके बाद यहाँ पर मुझे राउटर डॉट क्वेरी करना पड़ेगा, और राउटर डॉट क्वेरी यहाँ पर मुझे टाइटल लिखना पड़ेगा। अब देखना आप लोग यहाँ पर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर स्लैश एडिट स्लैश दिस पर चला जाऊँ तो आप देखो यहाँ पर एडिट दिस आ रहा है, ठीक है, आ रहा है एडिट दिस। दिस क्या है? दिस ये है। तो जो भी चीज़ मैं यहाँ पर दूंगा वो इस पेज में मिल जाएगी मुझे एज अ वेरिएबल। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैं इंडेक्स पर जाऊँगा, और इंडेक्स पर जाने के बाद मैं सिंपली ये कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ मिल रहा है मुझे यहाँ पर। ऑन चेंज इज इक्वल टू मुझे मेरा ऑन चेंज फंक्शन भी मिल रहा है, मुझे ऐड टू डू भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ, दी बेस्ट टू डू लिस्ट ऐप आउट देयर। इसका कोई पॉइंट नहीं था ये करने का, बट कर दिया मैंने, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर डमी टेक्स्ट। तो मुझे टू डू का टाइटल यहाँ पर मिल चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली इस टू डू को फैच कर सकता हूँ। तो मैं कैसे फैच करूँगा? यूज स्टेट से करूँगा, सॉरी यूज इफेक्ट से करूँगा, यूज इफेक्ट स्निपेट। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा टू डू इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डूज डॉट फिल्टर, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा ई, मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइटल इज इक्वल टू ई डॉट टाइटल, ठीक है। तो मैं ऐसे इस टू डू को ले लूँगा, और ये करने के बाद मैं इसका पहला टू डू ले लूँगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँगा इफ़ टू डू, और यूज़ इफेक्ट हमको इंपोर्ट भी करना है, यूज़ इफेक्ट यूज़ स्टेट, हाँ ठीक है। अब मुझे यहाँ पर यूज़ स्टेट स्निपेट भी यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर यूज़ स्टेट स्निपेट यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डू सेट टू डू इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं इसको एकदम अनडिफाइंड रखूँगा। और यहाँ पर आप लोग देखना, मैं इनफैक्ट इसका टाइटल ब्लैंक, और जैसे मैंने पहले किया था ना DESC ब्लैंक, बिल्कुल वैसे ही कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पर वो टू डू ले लिया जिसको मुझे, जो कि मुझे चाहिए। और टू डूज़ क्या है यहाँ पर, टू डूज़ इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्ट्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टू डूज़, ठीक है, ये टू डूज़ है। इनफैक्ट मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था, टू डूज़ इज इक्वल टू ये, और लेट टू डूज़ जेसन इज इक्वल टू जेसन डॉट पास टू डूज़ करना चाहिए था। और यहाँ पर लेट, और यहाँ पर इफ़ टू डूज़, तभी ये मुझे करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे करूँगा, लेट टू डूज़ जेसन इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्ट्स टू डूज़, और फिर उसके बाद जो टू डू होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो इफ़ टू डू, वो जो टू डू है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कैसे मैं चेंज करूँगा, मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर सेट टू डू करता हूँ, सेट टू डू और टू डू 0 कर देता हूँ। और अभी ये देखता हूँ कि भाई जितना कोड लिखा है वो सब ठीक है कि नहीं है। तो माई टू डूज़ में जाऊँगा तो कोई टू डूज़ नहीं है। यहाँ पर होम पे जाता हूँ, एक टू डू ऐड करता हूँ ए के नाम से, ओके, टू डू हैज़ बीन एडेड। अब मैं यहाँ पेंसिल का लिंक पता है क्या देने वाला हूँ, पेंसिल का लिंक मैं सीधा एक लिंक देने वाला हूँ। वो लिंक कहाँ जाकर खुलेगा, मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाकर खुलेगा वो लिंक। तो मैं यहाँ पर एक लिंक देने वाला हूँ, मैं ऑन क्लिक नहीं देने वाला हूँ, मैंने ऑन क्लिक दे रखा है, बट मैं यहाँ पर इसको एक लिंक देने वाला हूँ, ठीक है। अब आप देखना मैं क्या करूँगा यहाँ पर, या मैं सीधा एक href दे देता हूँ, href इज इक्वल टू स्लैश एडिट स्लैश, क्यों ना मैं इसको ऐसे दूँ बैकटिक, स्लैश एडिट स्लैश डॉलर और टाइटल, ठीक है। टाइटल इज नॉट डिफाइंड, वाई, ओके, आइटम डॉट टाइटल, हाँ ठीक है। अभी मैं यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करूँगा तो स्लैश एडिट स्लैश है, अभी ना थर्ड इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो मेरा जो यूज़ इफेक्ट है इस पेज पर उसमें थर्ड लिखा हुआ है, लेट्स फिक्स इट, ऑन चेंज इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। ऑन चेंज फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लूँगा इंडेक्स डॉट जेएस में से, ऑन चेंज फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लूँगा, हेडर को बंद करो, इसको लेकर आओ यहाँ पर, और ये क्या हो रहा है, ठीक है। अभी ब्यूटीफाई कर लूँगा, ऐड टू डू इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो ये कह रहा है ऐड टू डू इज़ नॉट डिफाइंड, ऐड टू डू को भी कॉपी कर लूँगा और मैं इसी को मॉडिफाई करूँगा ऐड टू डू को ही। अब देखते जाना कैसे करूँगा मैं, ठीक है।
अभी के लिए बस मैं चला रहा हूँ इसको, कुछ कुछ करके चला रहा हूँ बस अभी। todos डॉट फिल्टर इज़ नॉट अ फंक्शन, ओके todos json डॉट फिल्टर, todos डॉट फिल्टर नहीं, todos json डॉट फिल्टर। तो मैंने कहाँ पर किया todos डॉट फिल्टर, यूज इफेक्ट में किया है क्या, todos json डॉट फिल्टर। हाँ अब इसको दिखाना चाहिए मुझे, कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टाइटल। ओके तो टू डू जो है वो अनडिफाइंड है यहाँ पर, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि टू डू इज इक्वल टू डूज जेसन डॉट फिल्टर ई टाइटल इज इक्वल टू ई डॉट टाइटल, तो वो वाला टू डू आ जाएगा जो कि एक मिनट मैं एक काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टू डू करता हूँ यहाँ पर, और अभी देखता हूँ क्या सीन बन रहा है भाई। यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, मैंने कंसोल लॉग जो किया वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके तो कोई भी टू डू इस टाइटल का नहीं मिला। ओके तो टाइटल ए डिस्क्रिप्शन ए, ओके तो ये टू डू तो है हमारे पास। तो जब मैं कह रहा हूँ कि टाइटल इज इक्वल्स टू ई डॉट टाइटल, तो ये क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम किया, इफ़ टू डूज़ मैं सिर्फ इतना चला कर देखता हूँ, मैं बस देखना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या रिटर्न कर रही हैं। तो मैंने जब ये किया, कह रहा टाइटल इज़ नॉट डिफाइंड। ओके तो टाइटल को मैं हार्ड कोड कर देता हूँ यहाँ पर, इसको ए कर देता हूँ, और ये कह रहा है सेट टू डू इज़ नॉट डिफाइंड। ओके नो प्रॉब्लम्स, सेट टू डू नहीं, मैं कंसोल डॉट लॉग टू डू करूँगा बस। ओके तो एक टू डू तो यहाँ पर आ रहा है, टाइटल ए डी ई एस सी ए, लेकिन जब मैं सेट टू डू ज़ीरो कर रहा हूँ तब ये सेट क्यों नहीं हो रहा है। टू डू सेट टू डू ज़ीरो, ओके आई गॉट इट। तो ये जो टू डू है मैं इसको एफ़ टू डू कर दूंगा, यानी फेस्ट टू डू, इसको मैं एफ़ टू डू कर देता हूँ। ठीक है तो मैं इसको एफ़ टू डू कर देता हूँ, एफ़ टू डू इज इक्वल टू, अभी देखता हूँ, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टाइटल। ओके तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है यार, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरा जो टू डू है वो क्या है ये मुझे देखना होगा। अभी यहाँ पर ये ब्लैंक आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा इफ़ एफ टू डू डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि अगर ये मिला तब सेट टू डू कर दो एफ टू डू ज़ीरो। हाँ और अभी ये हो गया, ठीक है अभी ये चल पड़ा। तो मैं इसको रीलोड करूँगा तो देखो यहाँ पर टू डू टाइटल आ गया, टू डू टेक्स्ट आ गया। मान लो मैं इसको चेंज करता हूँ और फिर जब मैं ऐड टू डू करूँगा, इनफैक्ट मैं इसको अपडेट टू डू में चेंज करता हूँ जल्दी से, जो ऐड टू डू लिखा हुआ है ना उसको मैं अपडेट टू डू नाम देने वाला हूँ। तो कहाँ लिखा हुआ है ऐड टू डू, मैं ज़रा वर्ड रैप कर लेता हूँ और मैं इसको मैं कर दूँगा अपडेट टू डू। ठीक है तो मैंने इसको अपडेट टू डू कर दिया, और उसी के साथ साथ अपडेट टू डू कर दूँगा यहाँ पर। और मैं यार देखो फंक्शन का नाम भी चेंज करूँगा। ठीक है मुझे पता है कि बिना नाम चेंज किए भी चल पड़ेगा, बट काम सिर्फ चलाना नहीं है। ठीक है सिर्फ चलाना नहीं है, काम चलना नहीं चाहिए, सही से चलना चाहिए। ठीक है तो यहाँ पर देखो टू डूज़ इज इक्वल टू सारे टू डूज़ हमने फेच किए। ठीक है फिर मैंने कहा इफ़ टू डूज़, और यहाँ पर हमने जेसन डॉट पार्ट्स टू डूज़ किया, फिर हमने फ़िल्टर किया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना कि इस टू डूज़ जेसन में इंडेक्स प्राप्त करूँगा। किसकी इंडेक्स प्राप्त करूँगा, मैं इंडेक्स प्राप्त करूँगा उस टू डू की जिसका टाइटल हमको दिया हुआ है। तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ टू डूज़ जेसन डॉट फिल्टर वैल्यू रिटर्न, अगर ये है ठीक है तो मैं अपडेट करूँगा। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर लिखता हूँ टू डू हैज़ बीन अपडेटेड। ठीक है तो मैं यहाँ पर जो पुराने टाइटल का टू डू था मैं उसको यहाँ पर अपडेट करूँगा। ठीक है तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको अपडेट करने के लिए मैंने लिखा टू डूज़ जेसन डॉट फिल्टर, और यहाँ पर जो पुरानी वैल्यू है टू डू की, जो कि पुराना टाइटल है टू डू का, जो कि यहाँ पर हमारे पास टाइटल में सेव है, मैं कहूँगा वैल्यू रिटर्न वैल्यू डॉट टाइटल इक्वल्स टू डू डॉट टाइटल। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ फाइंड इंडेक्स मेथड का। ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डूज़ जेसन डॉट फाइंड इंडेक्स, और फाइंड इंडेक्स क्या करता है, फाइंड इंडेक्स कुछ नहीं करता है कि सबसे पहले तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि वैल्यू डॉट रिटर्न, मैं ये फंक्शन ले लूँगा पूरा। ठीक है मैं कहूँगा कि ये फंक्शन यहाँ तक, एक्चुअली यहाँ तक लूँगा बस। ठीक है ये मैंने फंक्शन ले लिया, मैंने कहा कि ये फंक्शन जहाँ भी ट्रू रिटर्न करता हो, तो देखो यहाँ पर ये फाइंड इंडेक्स क्या करेगा, सबसे पहले तो एक फंक्शन लेगा। ठीक है फिर इसके बाद जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो क्या है,
वो इंडेक्स है। तो वैल्यू नंबर फाइंड इंडेक्स प्रेडिकेट और देखते हैं क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेट इंडेक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं इंडेक्स को भी जो है लिख देता हूँ इंडेक्स। और अभी देखते हैं ये, अगर मैं यहाँ पर अपडेट टू डू पे क्लिक करूँ तो ये देखो 0 दिखा रहा है। तो एक काम करता हूँ, कुछ टू डूज ऐड करता हूँ इसमें। ओके ओके, एक करता हूँ विद ID 4। ओके, अब मैं जाऊँगा माई टू डूज़ में और 4 ID वाले टू डू को एडिट करने की कोशिश करूँगा। अब मैं अपडेट टू डू करूँ तो टू डू हैज़ बीन अपडेटेड 3 लिख कर आ रहा है। तो ये इंडेक्स तो ठीक से आ रही है यार यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, कैन आई टू डूज जेसन इंडेक्स डॉट टाइटल इज इक्वल टू, टाइटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा और DESC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग मुझे बताओ। और मुझे सिंपली फिर उसके बाद वही करना है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ये कर देना है सिंपल। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे सिंपली ये कर देना है। और यहाँ पर ये जो मैंने इफ एल्स किया है, टू डू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर दूंगा मैं, टू डू डज नॉट एग्जिस्ट कर दूंगा अगर यहाँ पर नहीं मिला टू डू तो। ठीक है, टू डू हैज़ बीन अपडेटेड, यहाँ पर इंडेक्स और टाइटल इज इक्वल टू टू डू डॉट टाइटल, टू डू डॉट DESC। अब इसको रीलोड करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ मार्केट चले जाना अपडेट टू डू डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है ये। और मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। तो हमने यहाँ पर टू डू डज नॉट एग्जिस्ट ये बोल रहा है, यानी कि ये चीज़ जो है ट्रू रिटर्न नहीं करी। तो मैं टू डू डॉट टाइटल नहीं, टाइटल करूँगा, जो ग्लोबल वेरिएबल हमारा टाइटल है ये करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ज़रा रैंडमली कुछ करके देखता हूँ। अब यहाँ पर दिक्कत आ रही है, कह रहा है कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड। ओके, तो जो इंडेक्स है वो अनडिफाइंड आ रही है इट सीम्स। तो मुझे यहाँ पर टू डू डॉट टाइटल जाना मैंने यूज़ किया, वहाँ टाइटल यूज़ करना होगा, यहाँ भी टाइटल यूज़ करना होगा। अब मैं करूँ तो टू डू हैज़ बीन अपडेटेड, क्या 4SDF हो गया, क्या 4SDF हो गया, हाँ हो गया। 4SDF वाले को और बेहतर बनाते हैं, मार्केट चले जाना लिखते हैं, लेट्स गो टू दी मार्केट करते हैं, अपडेट टू डू करते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं कि टू डू अपडेट हुआ कि नहीं। हाँ, टू डू अपडेट हो गया। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये जो इंडेक्स यहाँ पर लिख रहा था ना वो हटा देता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो पेंसिल से अभी एडिट हो रहा है, इसको डिलीट ही कर दूँ। अगर मैं इन सारों को डिलीट कर दूँ और अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ मार्केट मत चले जाना, अपडेट टू डू कर रहा हूँ, टू डू हैज़ बीन अपडेटेड, तो मार्केट मत चले जाना आ गया यहाँ पर। तो ये था हमारा एक बहुत ही मज़ेदार प्रोजेक्ट टू डूज़ लिस्ट का। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी ने Next.js की शक्तियों को करीब से देखा होगा, समझा होगा और अप्रिशिएट किया होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप लोग को सोर्स कोड इस वीडियो का मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। इस टू डू लिस्ट ऐप को आप लोग ज़रूर इन्हांस करना और अपने पसंद के फीचर्स इसमें ज़रूर ऐड करना। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।